Hello students, I'm Akansha, your maths teacher, and today we are going to start a new chapter that is quadratic equations. बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अब देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है। जो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। द्विघात समीकरण होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, द्विघात यानी जिसकी 2 घात हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कराई थी, उसमें आपको बताया गया था जो हाईएस्ट पावर होती है समीकरण की वही डिग्री या उसकी घात कहलाती है। इसी तरह से द्विघात समीकरण क्या होगी, जिसकी घात 2 होगी वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। अब टेक्निकली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है 2 घात वाला बहुपद, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 होती है। चर यानी वेरिएबल, जो ये x है ये चर है और ये जो 3 है और 1 है ये अचर है। तो चर की घात जिसमें 2 हो, ये देखिए 2 घात है, तो ये द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कहलाता है। अब ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लीजिए, x² + 3x + 1। एक और एग्जाम्पल है 2x² - √3x। ये भी एक द्विघात है क्योंकि इसकी 2 घात है, और ये भी एक द्विघात है क्योंकि इसकी भी 2 घात है। अब आते हैं इसके व्यापक रूप पर। व्यापक रूप क्या होता है, जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म होती है इसकी ax² + bx + c इज़, बट जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो होती है इसकी जर्नल फॉर्म, आप इसको जानते ही हैं, ax² + bx + c। जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम इसी जर्नल फॉर्म से समीकरण का कंपैरिजन करते हैं। लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण रहेगी नहीं, वहाँ पर x² का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। जब a बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा ना, और बचेगा bx + c। तो ये द्विघात ना होके एक घात समीकरण, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। b का भी 0 हो सकता है और c का भी 0 हो सकता है। जैसे इस समीकरण में देखें तो यहाँ पर c है ही नहीं, फिर भी ये द्विघात समीकरण है। अब समझे ना आप कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b और c का हो सकता है। क्योंकि a का मान 0 होते ही समीकरण द्विघात नहीं एक घात समीकरण बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे चलते हैं। बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक या ज़ीरोस क्या होते हैं। देखो, ज़ीरो सिंपल सी चीज़ है, नाम से ही क्लियर है, ऐसा मान जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाए, वो उसके ज़ीरोस कहलाएंगे। द्विघात समीकरण है तो 2 मान होंगे, एक घात समीकरण का 1 मान होता है, अर्थात किसी भी 2 घात समीकरण के 2 शून्यक या 2 ज़ीरोस होते हैं। टेक्निकली डेफिनेशन देख लीजिए, चर के वह मान जिन पर किसी द्विघात बहुपद का मान 0 हो जाता है उस द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, इसको देखिए। इसमें दिया है 4x² + x - 3। हमने चेक किया, x की जगह पर रखा -1, तो जैसे यहाँ -1 रखा, यहाँ भी -1 रखा और ये -3, तो ये हो गया 4, ये प्लस माइनस -1, ये 3, -4 और -4 कितना आया, 4 - 4 आया 0, ये +4 है और ये -4। अब आगे चलते हैं। आगे है समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं समीकरण की, रूट्स भी वही होते हैं जो ज़ीरोज़ होते हैं, जो शून्यक होते हैं वही रूट्स होते हैं, वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान 0 हो जाता है। ये देखिए इक्वेशन है 5x² - 4x - 1 एट x = 1। इसको x = 1 पर हम चेक करते हैं। देखो 5 1 का स्क्वायर -4 1 -1, तो ये हो गया 5, ये हो गया -4 और ये -1, तो 5 - 5 = 0। तो अर्थात इस इक्वेशन का x बराबर 1 एक रूट है या एक मूल है। एक मूल ये है, एक मूल कुछ और होगा, आप इसको सोल्व करके चेक कर सकते हैं। इसको सोल्व करना, द्विघात समीकरण के मान निकालना हम एक एक्सरसाइज में सीखेंगे। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूलों की प्रकृति। इसको बहुत ध्यान से देखना और इसको याद भी रखना अच्छे से, मूलों की प्रकृति कैसी होती है। सबसे पहले एक द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण का एक विविधकर होता है जिसको हम टी से
डिनोट करते हैं। विविधकर डी से इसको डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो अब मूलों की प्रकृति कैसे जानेंगे? तो जहाँ पर b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, यानी विविधकर का मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ये याद रखना बच्चों, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, तो मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। फिर सेकंड कंडीशन है, अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। वास्तविक तो होंगे ही होंगे, इसमें मान भिन्न भिन्न होंगे, इसमें मान बराबर होंगे। और अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, तो मूल 0 से छोटा यानी माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, तो मूल कैसे होंगे? अवास्तविक और काल्पनिक होंगे। इस टॉपिक को याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अब हम ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ बच्चों। थैंक यू गर्ल्स।